हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायो वाला। तो आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट, जो पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। अब तक जो है 5 लेक्चर हो चुका है। अगर आप लोग इस 5 लेक्चर नहीं देखे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल में जो है अजीत बायो वाला, वहाँ पर जाके आप जो है ये 5 लेक्चर देख लेंगे। वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाके आराम से देख लेंगे। उसके बाद जो है मैं आगे बढ़ूंगा इसमें। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट में 5 लेक्चर अभी तक हो चुका है। तो मैं यही बताऊंगा कि अगर आप लोग 12th का तैयारी करना चाहते हैं, अगर 2021 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, जिससे कि आपको अच्छा से अच्छा आपको तैयारी करने का मौका मिलेगा। मैं लास्ट में जो है क्रैश कोर्स शुरू करूंगा, उसमें जो है बोर्ड लेवल को जो है अच्छा से अच्छा तैयारी करने के लिए यहाँ से इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। तो आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट में, आज जो है कुछ पिछले को रिवाइज करेंगे। उसके बाद जो है आगे जो है मैं फिर जो है इसमें आगे जो है फिर इसमें जो है बढ़ेंगे। इसमें पोलिनेशन आज जो है पढ़ेंगे पोलिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर 11th का भी पढ़ना चाहते हैं तो 11th के साथ साथ जो है वहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है शुरू स्टार्ट कर दिया गया है। एक लेक्चर हो चुका है, तो आप लोग वहाँ जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें जो है सबसे पहले जो है आपको दिखाई दे रहा होगा काइलिक्स कोरोला, यानी कि काइलिक्स कोरोला एंडोसियम गैनोसियम। सबसे पहले जो हम शुरू में पढ़े थे काइलिक्स कोरोला एंडोसियम गैनोसियम, ये जो है सबका जो है अलग अलग पढ़े थे। काइलिक्स का यूनिट क्या था, कोरोला का यूनिट क्या था, एंडोसियम का यूनिट क्या था, गैनोसियम का यूनिट क्या था। उसके बाद जो आगे पढ़े थे उसमें जो है आप ही जो दिखाई दे रहा होगा पीछे बैकग्राउंड में जो दिखाई दे रहा होगा आपको, ये पीछे बैकग्राउंड में जो है आपको एंडोसियम पढ़ लिए थे, गैनोसियम पढ़ लिए थे। इसमें जो है एंडोसियम आपको दिखाई दे रहा होगा, एंडोसियम ये एंडोसियम है। इसको जो मैग्नीफाई करके देखा था, इसको भी पढ़ लिया था। कनेक्टिव था, एंथर था, उसके बाद माइक्रोस्पोरेंजियम स्पोरोजिनस टिश्यू था। उसके बाद जो है गैनोसियम को भी मैग्नीफाई करके जो है इसको देखे हुए हैं, इसको भी पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में जो पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो है इसमें जो है गैनोसियम पढ़ लिए थे, यानी कि इसमें जो तीन पार्ट था। गैनोसियम में 3 पार्ट था, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। एंथर में 2 पार्ट था, जो एंथर और स्टाइल, एंथर था उसमें। तो इसके बाद जो है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी जो था, इसमें जो है 3 पार्ट था गैनोसियम में। एंथर को जो मैग्नीफायर कर देखे थे तो एंथर में जो है स्टैमेन में जो है एंथर था। एंथर के अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजियम स्पोरोजिनस टिश्यू जो था उसको भी देख चुके थे अगले क्लास में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आपको स्टिग्मा दिखाई दे रहा होगा, पीछे बैकग्राउंड में जो दिखाई दे रहा होगा आपको स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये गैनोसियम का पार्ट है। गैनोसियम के पार्ट में जो है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी में जो है आपको ये जो है पार्ट दिखाई दे रहा होगा, ये गैनोसियम पार्ट है। ये जो है गैनोसियम है। स्टिग्मा दिखाई दे रहा होगा, स्टाइल दिखा रहा दे रहा होगा, ओवरी दिखाई दे रहा होगा। उसके अंदर जो दिखाई दे रहा होगा आपको, ये प्लासेंटा दिखाई देगा। तो ओवरी के अंदर अरेंजमेंट को प्लासेंटा के अरेंजमेंट को प्लासेंटेशन कहा बोला था। तो ये भी सब ये टर्म भी पढ़ चुके थे कि ओवरी के अंदर अरेंजमेंट को प्लासेंटा के अरेंजमेंट को प्लासेंटेशन कहते थे। उसके बाद जो ये था इसमें जो आपको ओवरी में जो है ये 3 पार्ट, देखिए ओवुल में जो 3 पार्ट था, इसमें जो है चलाजन इन था, माइक्रोपाइलर इन था। उसमें जो है उसके अंदर जो है न्यूसिलस, इसके अंदर जो है आपको इसके अंदर जो है न्यूसिलस भरा हुआ था। तो फिर जो है उसके बाद जो है स्पोरोजिनस टिश्यू के बाद जो था मेटासिस होने के बाद जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल बना था। माइक्रोस्पोर मदर सेल में जो है मियोसिस हुआ था। तो उसके बाद जो है
उसमें जो है उसके बाद जो नीचे देखिए दिखाई दे रहा होगा ये माइक्रोपेलर इंड है, ये फिनिकिल्स है। उसके बाद हाइलम था, उससे अटैचमेंट जो जो यहाँ पे बल्ज पार्ट जो अटैचमेंट हुआ था तो वहाँ पे हाइलम था। उसके बाद जो है बॉडी पूरे को बॉडी बोलते हैं। उसके बाद ऊपर वाला इंड को जो है चलाजल इंड बोलते हैं और नीचे वाला को इंड को जो है माइक्रोपेलर इंड बोलते हैं। तो ये सारा का सारा देख चुके थे पहले पिछले क्लास में, जो है सारा का सारा देख चुके थे। इसमें जो है आप देख चुके थे ये सारा का सारा। उसके बाद जो है आगे आते हैं, आगे जो है आपको एंथर दिखाई दे रहा होगा। एंथर में जो है आपको माइक्रो एंथर जो है बाइलोब था। बाइलोब कहने का मतलब जो बाइलोब टेट्रास्पोरेंजिया, ये एक लोब को एक थीका वाला था, 4 थीका प्रेजेंट था और 4 थीका यानी कि बाइलोब टेट्रास्पोरेंजिया, बाइलोब टेट्रास्पोरेंजिया बोला था। तो बाइलोब टेट्रास्पोरेंजिया इसके अंदर जो है माइक्रोस्पोर यानी कि मेगास्पोर, इसके अंदर मेगास्पोर पाया गया था। उसके मेगास्पोर फिर मेगास्पोर जो है जो स्पोरोजिनस टिश्यू था वो जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल बना था। माइक्रोस्पोर मदर सेल में जो है म्यूसिस हुआ था। तो उसमें से जो है आपको उस तरह से जो है एंथर बना था। एंथर प्लेन ग्रेन, एंथर बन के बाद जो है प्लेन ग्रेन जो है प्लेन ग्रेन जो है उसके बाद जो है प्लेन ग्रेन के जो 4 वाल था, 4 लेयर था प्लेन ग्रेन का। कौन कौन सा लेयर जो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एपिडर्मिस था, ये एपिडर्मिस था, इंडोस्थिसियम था, मिडिल लेयर था और टेपेटम था। ये 4 लेयर था प्लेन ग्रेन का। 4 लेयर जो आपको 60% प्लेन ग्रेन जो है 60% में जो है 2 सेल स्टेट में रहेगा और जो है 40% जो है 40% प्लेन ग्रेन जो है आपको 3 सेल स्टेज में रहेगा। तो ये सब जो है टोटल आपको पढ़ चुके थे। तो उसके बाद जो है प्लेन ग्रेन जो है आपको दिखाई दे रहा होगा। प्लेन ग्रेन यहाँ पे, यहाँ जो है अब यहाँ से प्लेन ग्रेन निकलेगा और ये जो है ये हो गया, ये हुआ सब का सारा का सारा प्लेन ग्रेन है। ये प्लेन ग्रेन जो है यहाँ सीधे से निकल के यहाँ पे जाएगा यानी कि स्टिग्मा पे जाएगा। प्लेन ग्रेन जो एंथर से जो है स्टिग्मा पे जाता है उसे ही पोलिनेशन कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे जो पोलिनेशन कैसे होता है, पोलिनेशन का कितना टाइप होता है, पोलिनेशन किस किस प्रकार से हो सकता है, विंड पोलिनेशन क्या होता है, उसके बाद जो है इंसेक्ट पोलिनेशन क्या होता है, वाटर पोलिनेशन क्या होता है, यही सारा जो है जैसे कि आपको बताया था जूडोगेमी और सेफेनोगेमी। प्लेन ग्रेन जो प्लेन ट्यूब को फॉर्मेशन करके जैसे कि एंथर से स्टिग्मा पे जाएगा। उसके बाद जो है प्लेन ट्यूब का निर्माण, यहाँ से जो है प्लेन ट्यूब का निर्माण करेगा। उसके बाद जो है ओवल में इंटर करेगा। तो ये जो है जूडोगेमी बोले थे, उसको हम जूडोगेमी बोले थे। उसके बाद सेफेनोगेमी, ये टर्म भी याद रखेंगे। सेफेनोगेमी किसे बोले थे, जो प्लेन ग्रेन जो प्लेन ट्यूब को कैरी करता है तो सेफेनोगेमी कहते हैं। और प्लेन ग्रेन जब जो वाटर से एंट्री हो तो जूडोगेमी कहते हैं। तो ये जो है जूडोगेमी के शो करता है। उसके बाद ये सीधे एंथर से ये प्लेन ग्रेन जो रिलीज होगा तो यहाँ से जो है एंथर से जो है डिजेशन होकर के जो है स्टिग्मा पर जाएगा। स्टिग्मा पर जाने के बाद जो है यहाँ पे स्टिग्मा पे जाने के बाद जो है आपको यहाँ प्लेन ट्यूब के अंदर जाएगा। प्लेन ट्यूब बनते हुए जो ओव्यूल में पहुँचेगा उसे हम सेफेनोगेमी बोलते हैं। तो ये सब जो टर्म था ये सब टर्म क्लियर कर चुके थे। उसके बाद जो है आपको ये ओव्यूल में दिखाई दे रहा होगा ये कि इसमें जो चलाजल इंड है। उसके बाद इस चलाजल इंड इसमें जो है ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें थोड़ा उल्टा दिया हुआ है, चलाजल इंड नीचे में दिया हुआ। मैंने जो बताया उसमें जो चलाजल इंड ऊपर में है तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये जो है उसके बाद निसिलस था उसके अंदर। उसके बाद इम्ब्रियोसैक, उसके बाद जो है आउटर मेम्ब्रेन। ये तीन 2 लेयर था, आउटर इंटेगमेंट और इनर इंटेगमेंट। इंटेगमेंट जो है इंटेगमेंट का मतलब जो है कवर या कवर उसको जो है मतलब सुरक्षा प्रोवाइड करता है। तो ये 2 इंटेगमेंट था। उसके बाद आगे आते हैं, आगे जो हम पढ़े थे कि ये 2 एंटीपोडल सेल, ये जो है 2 एंटीपोडल सेल था यानी कि 2 एंटीपोडल सेल था चलाजल इंड पे। और एक जो था एग सेल था।
उसके बाद सॉरी 3 एंटी, ऊपर जो है 3 एंटीपोडल सेल था और नीचे जो है 2 सिनर्जीड और 1 एग सेल जो था। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छा से। तो ये जो है 2 ये आपको ये जो 3 सेल दिखाई दे रहा होगा, तो 3 सेल दिखाई दे रहा है, एंटीपोडल सेल था। एंटीपोडल सेल था और इसमें जो है 2 जो था इसमें सिनर्जीड और एक जो था एग सेल था। तो ये जो है 7 सेल 8 न्यूक्लिया, इसी को जो बोले थे हम 7 सेल 8 न्यूक्लिया बोले थे। 7 सेल 8 न्यूक्लिया करने का मतलब जो है 7 सेल था, उसमें जो है 3 एंटीपोडल सेल था और 3 एंटीपोडल सेल था और जो 3 एंटीपोडल सेल जो पीछे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये 3 एंटीपोडल सेल था और चला जाए इन पे जो था जो 3 एंटीपोडल सेल और नीचे जो था आपको 2 सिनर्जीड और 1 एग सेल था। 2 सिनर्जीड और 1 सेल, 2 पोलर न्यूक्लिया जो सेंट्रल सेल, जिसको सेंट्रल सेल बोले थे। 1 सेंट्रल सेल और 2 पोलर न्यूक्लिया, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पोलर न्यूक्लिया और सेंट्रल सेल एक में। तो ये 7 सेल 8 न्यूक्लिया बोला था। तो ये सब जो है आपको पिछले क्लास में देखे थे। उसके बाद पूरे जो है आपको उसके बाद जो है आपको पीछे बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा होगा, पीछे बैकग्राउंड में जो दिखाई दे रहा होगा उसमें जो है मेगा स्पोर में जो है जो था इसमें जो है आपको माइक्रोप्लान यानी कि न्यूक्लियस यहाँ जो दिखाई दे रहा होगा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो है उसको फूड प्रोवाइड करता है। मेगा स्पोर मदर सेल जो था, मेगा स्पोर जो उसके बाद मेगा स्पोर डायड बना था, उसके बाद मेगा स्पोर टेट्राड बना था। उसके बाद जो है उसमें जो है एक वैक्यूल डेवलपमेंट हुआ था। उसके बाद जो है 2 अलग अलग फोर्स करके जो है दोनों न्यूक्लिया जो एक दूसरे को अपोजिट पोल पे चला गया था। ये जो है दिखाई दे रहा होगा, ये अपोजिट पोल पर गया था। उसके बाद उसके बाद माइटोसिस हुआ था। माइटोसिस होने के बाद जो है 4 सेल में जो डिवाइड हुआ था। उसके बाद जो है आपको अरेंज होकर के जो ये जो है 3 जो है एंटीपोडल सेल और 2 सिनर्जीड सेल, 1 जो था 1 सेल था। उसके बाद 1 पोलर न्यूक्लिया, 1 सेंट्रल सेल था। तो ये जो है पूरे के पूरे आप पीछे जो है आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको जो ये भी देख चुके थे पिछले क्लास में, ये भी हम देख चुके थे। तो इस प्रकार से जो है आप तो ये सारा का जो है आप देख चुके थे। उसके बाद जो है आज जो हम पढ़ेंगे, आप आज के पीछे दिखाई दे रहा होगा पोलिनेशन किस प्रकार से पोलिनेशन होगा। आपको इसके फ्लावर के ऊपर जो दिखाई दे रहा होगा आपको, ये सारा के सारा जो है आपको वहाँ पे इंसेक्ट बैठा हुआ, इंसेक्ट जो है यही इंसेक्ट जो है पोलिनेशन में हेल्प करता है। पोलिनेशन में हेल्प करने का मतलब किस प्रकार से पोलिनेशन हो सकता है। एक तो हो सकता है विंड पोलिनेशन, जो हवा के द्वारा, यानी कि एंथर से जो स्टिग्मा पर, यानी कि पोलिन ग्रैंड जब मैच्योर होगा उसके बाद जो है हवा आएगा, हवा से जो है पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पर जो उड़ करके जाएगा तो वो विंड पोलिनेशन बोलेंगे। उसके बाद जो है इंसेक्ट पोलिनेशन जो होता है, ये जो दिखाई दे रहा हो यही इंसेक्ट जो है फ्लावर पर बैठ करके जो मेल फ्लावर पर बैठ के जो ये सेम फ्लावर पर जाएगा चाहे दूसरा फ्लावर पर जाएगा। तो यह आगे देखेंगे हम जो सेम फ्लावर पर जाएगा तो किस टाइप का पोलिनेशन होगा। सेम फ्लावर उसी फ्लावर पर होगा तो ये हुआ सेल्फ पोलिनेशन। उसके बाद जो है यही फ्लावर इस फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर, ये जो इंसेक्ट जो इस फ्लावर से जो है आपको पोलन ग्रेन को ले करके दूसरे फ्लावर पर ले जाएगा तो उसको क्रॉस पोलिनेशन बोलेंगे। तो ये सारा आगे देखेंगे पूरे जो है। तो पहले देख लेते हैं पोलिनेशन क्या होता है। पोलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा एंड पिस्टिल टॉर्म एंड पोलिनेशन, उसे पोलिनेशन कहेंगे। फ्लावर प्लांट एंड हैव इवॉल्व इन अमेजिंग एडेप्टेशन एंड अचीव पोलिनेशन मेक एंड यूज एक्सटर्नल एजेंट इन अचीव पोलिनेशन। ये जो है आपको फिलोनोमा जो आपको पोलिनेशन जो फ्लावर एंड
यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन स्टिग्मास टू स्टाइल, यानी कि स्टिग्मा टू एंथर, एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि एक पोलन ग्रेन जो मैच्योर होकर के जो है पोलन ग्रेन रिलीज होता है, यानी कि आपको विंड के द्वारा चाहे इंसेक्ट के द्वारा, वो जो है स्टिग्मा से यानी कि एंथर से जो है स्टिग्मा तक पहुंचेगा, उसे ही हम पोलन ग्रेन पोलिनेशन कहेंगे। पोलिनेशन टर्म समझ में आ गया होगा कि ये अगर मान लो कि ये एक फ्लावर है और ये दूसरा फ्लावर है, तो ये जो है यहाँ पे जो है पोलन ग्रेन जो यहाँ से जो है पोलन ग्रेन जो है यहाँ से अगर यहाँ पे आएगा तो इसे हम पोलिनेशन कहेंगे, पोलिनेशन, यानी कि एंथर से जो है स्टिग्मा पे आएगा, पोलिनेशन कहेंगे। इसमें जो है पोलिनेशन में आपका टाइप हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ, माने कि सेम फ्लावर पर रहेगा, यानी कि ये इस एंथर पे जो है, एंथर से जो है इसी पे जाएगा, यहाँ इसी पे जाएगा, तो ये जो है सेल्फ पोलिनेशन हो गया, सेल्फ पोलिनेशन हो गया। और इसमें जो है यहाँ से यहाँ पर जो गया तो ये जो है क्रॉस पोलिनेशन को शो करेगा। तो आपको इस टाइप से जो है आपको पोलिनेशन का भी टाइप पढ़ेंगे आगे, आगे जो है पोलिनेशन का टाइप पढ़ेंगे तो उसमें जो है आप देखेंगे, पूरे डिटेल में देखेंगे। तो आगे देखते हैं, फिर आगे जो है आपको दिखाई दे रहा होगा ये कितना ये इंसेक्ट जो है, ये इंसेक्ट के द्वारा जो पोलिनेशन होता है, आपको इंसेक्ट के द्वारा जब पोलिनेशन होता है तो उसमें जो है आपको फ्लावर को जो है आपको बहुत सारा इंसेक्ट, यानी कि आपको बोले थे कि इन अट्रैक्टिव पार्ट जो है कैलिक्स होता है, तो ये जो है आपको कुछ खाने के लिए जाएगा, चाहे कुछ अट्रैक्टिव लगेगा उसको, तो इसीलिए जो है वहाँ पे उड़ के जाएगा, वहाँ पे जाएगा जो जाएगा आपको उसके वहाँ पे जो जाएगा आपको उड़ के, तो वहाँ पे जो है आपको अपना भोजन के लिए जाएगा, अपना कुछ खाने के लिए जाएगा, लेकिन उसके पैर में जो है एंथर जो है उसको बाद पोलन ग्रेन जो है चिपक जाता है, उसके बाद जो है वहाँ से फिर उड़ के दूसरे फ्लावर पर जाएगा, तो वहाँ से जाके वहाँ पे आपको एंथर से वहाँ से स्टिग्मा आपको जो है स्टिग्मा पे जो है स्टिग्मा जो है वहाँ पे जाके वहाँ पे रख देगा पोलन ग्रेन को, तो पोलन ग्रेन वहाँ से फिर स्टिग्मा से एक सेंस प्रोवाइड करेगा, यानी कि केमिकल जो होगा, उसके बाद जो है वहाँ पोलन ट्यूब के थ्रू जो है आपको ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर फिर जाकर वहाँ जाकर फर्टिलाइज करेगा। तो इस तरह से जो है ये पोलिनेशन होता है, विंड इंसेक्ट पोलिनेशन। ये इंसेक्ट पोलिनेशन, विंड पोलिनेशन भी इस तरह होता है। विंड पोलिनेशन में कोई अट्रैक्टिव पार्ट नहीं है, कोई मतलब उसको कोई ज़रूरी नहीं है अट्रैक्टिव पार्ट का, तो इस तरह से जो है आपको पोलिनेशन हो पाता है। उसके बाद आगे देखते हैं सेल्फ, आगे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये जो है सेल्फ पोलिनेशन है, ये जो है सेल्फ पोलिनेशन है और क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन बोले तो सेल्फ पोलिनेशन कहने का मतलब जो है सेम फ्लावर में जो है, सेम फ्लावर के जो है सेम फ्लावर पे जो होगा तो उसको सेल्फ पोलिनेशन बोलेंगे। यानी कि कहने का मतलब इसमें जो है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ही फ्लावर में जो है एक एंथर से जो है स्टिग्मा पे जाता है तो उसको सेम यानी कि सेल्फ पोलिनेशन बोलेंगे। एक ही यानी कि फ्लावर अलग अलग है, फ्लावर अलग अलग है, एक फ्लावर के स्टेमन से जो है स्टिग्मा दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा तो उसको क्रॉस पोलिनेशन बोलेंगे। तो आपको लोग समझ गए होंगे कि क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है और सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है। सेल्फ पोलिनेशन कहने का मतलब जो है एक ही फ्लावर है, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि ये फ्लावर है, इसमें जो है आपको, और ये दूसरा फ्लावर है, तो इसमें जो है आपको ये सेम फ्लावर यानी कि यहाँ से स्टिग्मा एंथर से जो है स्टिग्मा पे जाएगा, इसको जो है सेल्फ पोलिनेशन बोलेंगे। और अगर यहाँ एंथर से स्टिग्मा पे जाएगा तो इसको क्रॉस पोलिनेशन बोलेंगे। तो ये जो है सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद आगे आते हैं, आपको देखिए क्रॉस पोलिनेशन में जो है, क्रॉस पोलिनेशन आपको अलग अलग फ्लावर में अलग अलग यानी कि अलग अलग फ्लावर अलग अलग होगा क्रॉस पोलिनेशन में। और सेल्फ पोलिनेशन को जो है, सेल्फ पोलिनेशन को जो है आपको, सेल्फ पोलिनेशन को ऑटोगेमी बोला था, सेल्फ पोलिनेशन को ऑटोगेमी बोलते हैं और क्रॉस पोलिनेशन को गैटेनोगेमी बोलते हैं। गैटेनोगेमी कहने का मतलब जो है सेल्फ पोलिनेशन होगा तो ऑटोगेमी, और
और सेल्फ पोलिनेशन में जो है दो प्रकार का हो जाएगा आपको, गैटेनोगमी और ऑटोगेमी। ऑटोगेमी और गैटेनोगमी। सेल्फ पोलिनेशन यानी कि सेल्फ पोलिनेशन एक ही सेम फ्लावर में, एक ही फ्लावर में होगा, यानी कि आपको मान लो कि एक फ्लावर में दो डालियाँ है, सेम फ्लावर एक ही डालिया के एक ही एंथर से एक ही स्टिग्मा पे जाएगा, तो वो जो है आपको ऑटोगेमी कहलाएगा। सेल्फ पोलिनेशन होगा लेकिन ऑटोगेमी होगा। और जब एक ही फ्लावर के दूसर डालिया पे जाएगा, एक डालिया यानी कि एक डालिया है उसके दूसरे डालिया पे जाएगा, तो वो जो है वो भी सेल्फ पोलिनेशन होगा, लेकिन उसको गैटेनोगमी बोलेंगे। तो गैटेनोगमी इसमें जो है जेनेटिकली डिफरेंस नहीं होगा। क्रॉस पोलिनेशन में जो है क्रॉस पोलिनेशन में जो है आपको जो है आपको डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस होगा? तो जो जेनेटिकली जो है डिफरेंस होगा, उसका जो है उसका फ्लावर, उसका फल जो भी होगा, फ्लावर होगा थोड़ा डिफरेंट होगा। और सेल्फ पोलिनेशन में जो है आपको सेम फ्लावर होगा, यानी कि आपको फ्लावर सेम दिखाई देगा। तो आगे जो है आपको काइंड्स ऑफ पोलिनेशन के प्रकार, पोलिनेशन के कितना प्रकार हो सकता है? तो on the basis of the depending upon the source के डिपेंड पर जो है डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पोलिनेशन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, यानी कि ऑटोगेमी, गैटेनोगेमी और जीनोगेमी। ये 3 प्रकार के जो हो सकता है, ऑटोगेमी और गैटेनोगेमी और जीनोगेमी। ऑटोगेमी और गैटेनोगेमी और जीनोगेमी, तो ये 3 है। तो आगे देखते हैं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये पोलिनेशन के ये जो चार्ट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग कॉपी में बना लेंगे, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसको। तो ये जो देख रहे हैं हम यहाँ पीछे, ये जो पोलिनेशन के 2 प्रकार होते हैं, यानी कि क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन में जो है बेस्ड ऑन द फैक्टर। बेस्ड ऑन प्लांट में जो है एलोगेमी, जीनोगेमी और हाइब्रिडिज्म। और उसके बाद जो है बेस्ड ऑन फैक्टर में जो है इनमोफिली, हाइड्रोफिली एंड जूओफिली। एनिमोफिली की जो है, एनिमोफिली कहने का मतलब जो है एनिमल के द्वारा जो होगा पोलिनेशन, जो है जो एक इंसेक्ट के द्वारा होगा उसे एनिमोफिली बोलते हैं। हाइड्रोफिली जो है एक वाटर में जो है होता है, जैसे कि आपको एल्गी में होता है, ब्रायोफाइटा में होता है, तो वो जो है उसके बाद हाइड्रोफिली हो गया। ये उसके बाद जो है इसमें ज़्यादा सेल्फ पोलिनेशन में जो है ऑटोगेमी और गैटेनोगेमी। गैटेनोगेमी कहने का मतलब जो है आपको ऑटोगेमी अभी पीछे जस्ट देखे थे कि ऑटोगेमी कहने का मतलब जो था सेम फ्लावर था उसी टहनी में, माने कि उसी डाली में होगा, तो ये सेल्फ पोलिनेशन होगा। एक ही फ्लावर के दूसरे डाली में होगा तो ये क्रॉस पोलिनेशन होगा। तो ये जो है सारा का सारा आप इसको जो है आप चार्ट बना लेंगे, इसको जो है आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे या इसको नोट डाउन कर लेंगे अपने कॉपी में। फिर आगे आते हैं, आगे जो है ऑटोगेमी। इन दिस टाइप pollination and achieve with same flower and transfer of pollen grain and anther to स्टिग्मा एंड सेम फ्लावर समझ गए होंगे कि ये सेम फ्लावर यानी कि एक फ्लावर ये है, इसमें जो है आपको यहाँ से जो है आपको पोलन ग्रेन यहाँ से यहाँ तक होगा, यानी कि सेम फ्लावर होगा। एक ही फ्लावर है उसमें होगा, तो ये जो है आपको ऑटोगेमी को शो करता है। ऑटोगेमी आप समझ गए होंगे कि एक फ्लावर सेम फ्लावर रहेगा तो उसमें जो है ऑटोगेमी कहलाएगा। उसके बाद आते हैं आगे, इन नॉर्मल फ्लावर एंड विच ओपन इन एक्सपोज इन एंथर एंड स्टिग्मा कंप्लीट ऑटोगेमी रेयर autogamy in sunflower in autogamy such flower in synchrony in plain grain release in stigma respectively in anther to stigma should be close to each other in self pollination। एक दूसरे को क्लोज रहेगा तो ये सेल्फ पोलिनेशन को बढ़ावा देगा, यानी कि अगर एक ही फ्लावर में अगर सेल्फ पोलिनेशन करवाना है, सेल्फ पोलिनेशन करवाने का मतलब जो है आपको सेल्फ पोलिनेशन करवाना है तो आपको जो है उसमें
क्लोज मतलब फ्लावर जो होगा एक दूसरे के जो है क्लोज होना चाहिए। क्लोज रहेगा तो पर ही आपको जो है उसमें सेल्फ पोलिनेशन को बढ़ावा मिलेगा। अगर दूसरे अलग अलग जगह पर रहेगा, यानी कि एक फ्लावर यहाँ है और उसी का डाली मतलब लंबा चौड़ा है, मतलब चौड़ा है, तो वहाँ सेल्फ पोलिनेशन होने का चांस कम हो जाता है। उसमें क्रॉस पोलिनेशन होने का चांस ज़्यादा रहता है। मान लीजिए एक फ्लावर है, एक फ्लावर ये है, आपको दूसरा फ्लावर यहाँ रहेगा और यहाँ रहेगा, मान लो ये फ्लावर हो गया, यहाँ एक फ्लावर एक और है, यहाँ से जो है यहाँ पे जो क्रॉस पोलिनेशन होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि इसका जो है दूर दूर तक टहनियाँ हैं, तो उसको क्रॉस पोलिनेशन होने का चांस ज़्यादा है यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन से ज़्यादा। तो इसीलिए सेल्फ पोलिनेशन अगर वो बढ़ावा देना है, सेल्फ पोलिनेशन को आप बढ़ावा देना है तो क्लोज होना चाहिए। फ्लावर, दो फ्लावर क्लोज होना चाहिए, एक दूसरे का क्लोज होना चाहिए। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्लोज, इसमें आपको आगे जो आते हैं उसके बाद में है होमोगेमी, रेफर टू मेचुरेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन इन सेम टाइम। होमोगेमी कहने का मतलब जो है आपको फ्लावर जो है आपको एंथर जो है एंथर स्टिग्मा जो है मेच्योर होगा सेम टाइम में जो है मेच्योर होगा, तो वही जो है होमोगेमी को शो करेगा। होमोगेमी और क्लिस्टोगेमी, इट इज द फ्लोमा इज विच इज द फ्लावर इन नॉट इन डिपेंड इन टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन के समय जो है आपको ये जो है पोलिनेशन के समय जो है आपको उस समय हमेशा बंद रहेगा। यानी कि फ्लावर, एक फ्लावर माने कि एक ही फ्लावर है, एक फ्लावर में जो है आपको एक फ्लावर है उसमें जो है आपको उसी में दो फ्लावर है लगा हुआ, एक पेड़ में दो फ्लावर लगा हुआ है, उसमें जो है आपको एक जो है मैच्योर उस समय में नहीं होगा, जिस समय में आपको उसमें प्लेन ग्रेन जो है एकदम मेच्योर हो गया, उस समय में जो है आपको मेच्योर नहीं हुआ, फर्टिलाइज करने के लिए मेच्योर नहीं हो पाया, तो उसको जो है हमको क्लिस्टोगेमी बोलते हैं। और पोलिनेशन यानी कि होमोगेमी कहने का मतलब एक फ्लावर जो है सेल्फ पोलिनेशन ज़्यादा जल्दी होगा, क्योंकि जो है सेल्फ पोलिनेशन को बढ़ावा देगा, क्योंकि होमोगेमी जो है सेल्फ पोलिनेशन को बढ़ावा इसलिए देगा कि ये सेम टाइम में, यानी कि एक एंथर और स्टिग्मा जो है आपको सेम समय, एंथर और स्टिग्मा जो है सेम समय में जो है आपको मैच्योर होता है, तो ये जो है सेल्फ पोलिनेशन को बढ़ावा दे रहा है। और उसी में जो है क्लिस्टोगेमी जो है सेल्फ पोलिनेशन को बढ़ावा नहीं दे रहा है, ये क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देगा, क्योंकि ये जिस समय में एंथर डेवलपमेंट होता है यानी कि मैच्योर होता है, उस समय में जो है स्टिग्मा मैच्योर नहीं होता है, गैनोसियम मैच्योर नहीं हो पाता है। तो ये हो गया आपको होमोगेमी और क्लिस्टोगेमी। उसके बाद आता है हर्कोगेमी, द फ्लावर सर्टेन फ्लावर मॉर्फोलॉजिकल बैरियर ऑफ द विच इज द मेक ऑफ द पोलिनेशन इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल करने का मतलब जो है आपको एक फ्लावर जो है आपको मैच्योर होगा और दूसरा जो है जैसे कि एंथर मैच्योर होगा और स्टिग्मा जो है मैच्योर नहीं होगा, तो ये जो है आपको जो है हर्कोगेमी को शो करेगा। हर्कोगेमी कहने का मतलब ये है कि आपको उसमें सेम टाइम में फ्लावर नहीं शो करेगा, मतलब मैच्योर नहीं होगा। सेल्फ स्टेरिलिटी जो है फ्लावर विच इज पोलन ग्रेन एंड इनकेपेबल ऑफ कॉजिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन करेगा ही नहीं, ये जो है मेज में दिखाई देगा। उसके बाद जो है सम फ्लावर इन, कुछ फ्लावर है सम फ्लावर एंड वाइलिया एंड कॉमन पेंसी एंड ओक्जेलिस एंड कोमेनीला इज प्रोड्यूस इन टू टाइप ऑफ फ्लावर, दो प्रकार के। ये जो है ये कोमेनीला जो है और ऑक्जेलिस, ये जो सारा जो है दो टाइप का फ्लावर को प्रोड्यूस करता है, चेस्मोगेमी एंड क्लिस्टोगेमी। चेस्मोगेमी करने का सिमिलर फ्लावर which flower are similar of an other and species in expose एंथर और स्टिग्मा जो है एक्सपोज करेगा। एंथर स्टिग्मा जो है आपको फ्लावर एंड एक्सपोज करेगा, यानी कि फ्लावर सेम टाइम पर जो है सिमिलर एक ही समय में जो है एक्सपोज करेगा, उसको जो है उसको हम जो है चेस्मोगेमी बोलेंगे। चेस्मोगेमी कहने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा फ्लावर जो सेम टाइम पर जो है फ्लावर को एक्सपोज करेगा, मतलब बढ़ावा देगा, मतलब जो है
मेच्योर होगा, सेम टाइम पर जो मेच्योर होगा उसको चेस्मोगेमी बोलेंगे। क्लिस्टोगेमस फ्लावर बोलेंगे, किसको बोलेंगे? क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहने का मतलब ये हुआ कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो है एक ही समय पर जो है आपको डेवलप नहीं होगा, अलग अलग समय पर तो डेवलप होगा। तो आपको ये बता दें कि चेस्मोगेमी किस पोलिनेशन को बढ़ावा देगा। तो चेस्मोगेमी जो है सेल्फ पोलिनेशन को बढ़ावा देगा, और क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो है क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देगा। इसलिए बढ़ावा देगा क्रॉस पोलिनेशन को। ये जो है एक फ्लावर, जैसे कि एक डाली में एक फ्लावर में जब फ्लावर है तो वो जो है सेम टाइम पर जो है मैच्योर होता है, तो आपको सेम टाइम पर तो उसको जो है कैस्मोगेमस फ्लावर बोलेंगे। तो ये जो है सेम टाइम पर जो है आपको मैच्योर होगा, तो ये सेल्फ पोलिनेशन तुरंत हो जाएगा। और जिसमें जो है अगर सेम टाइम पर मतलब मैच्योर नहीं होगा तो वो जो है क्लिस्टोगेमस फ्लावर बोलेंगे। तो ये जो है क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देगा। आगे आते हैं। आगे, इन सच फ्लावर इन एंथर एंड स्टिग्मा इन टू लाई एंड क्लोज टू ईच अदर एंड विच क्लोज टू ईच अदर when dehiscence in the flower and bud and pollen grain in come to contact in stigma and pollination क्लिस्टोगेमस फ्लावर, यानी कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर इसको जो है क्लोज एक दूसरे को क्लोज रहेगा। तो ये जो है एक दूसरे को जो है क्लोज रहेगा। क्लोज करने का मतलब जो है सेल्फ पोलिनेशन करवाना है तो एक दूसरे को जो है फ्लावर को क्लोज रखना होगा। क्लोज रखने का मतलब जो है एक जगह रहेगा तो आपको सेल्फ पोलिनेशन होगा। आगे आते हैं। क्लिस्टोगेमस फ्लावर इज नियरली ऑटोगेमस एंड देयर इज नो एंड चांस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन एंड लैंडिंग ऑफ द स्टिग्मा। इससे अभी तुरंत बताएं कि जो देखिए अगर क्लिस्टोगेमस फ्लावर रहेगा, क्लिस्टोगेमस फ्लावर करने का मतलब सेम टाइम पर जो है फ्लावर एक सेम टाइम पर जो है गैनोसियम और एंड्रोसियम जो है एक सेम टाइम पर जो है मैच्योर नहीं होगा तो ये क्रॉस पोलिनेशन होगा। तो इसमें यही बताया गया है कि चांस बनता है, नो चांस एंड क्रॉस पोलिनेशन इन, यानी कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर द इंडिविजुअली इन ऑटोगेमस and there is no chance क्लिस्टोगेमस फ्लावर प्रोड्यूस इन सीड टू सीड इन एडहेंस ऑफ पोलिनेटर, यानी कि आपको ये बताया है जब पोलिनेशन होगा तो इसके बाद जो है सीड का फॉर्मेशन होगा। तो ये सारा बताएं। उसके बाद क्लिस्टोगेमस फ्लावर इज इनोवेटिव ऑटोगेमस इन नो एंड चांस लैंडिंग ऑफ प्लेटफॉर्म, ये पढ़ चुके हैं। गैटोनोगेमी किसे कहते हैं? गैटोनोगेमी की ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा एंड फ्लावर इन एंड सेम प्लांट पे जाएगा तो गैटोनोगेमी बोले थे। यानी कि गैटोनोगेमी कहने का मतलब ये था कि एक फ्लावर है, एक फ्लावर का जो एक डाली है एक डाली से दूसरे डाली पर जो जाएगा तो उसमें गैटोनोगेमी कहते हैं। एक फ्लावर, जैसे कि ये फ्लावर है, ये फ्लावर है और ये इस पे से इस पे जाएगा उसको गैटोनोगेमी कहते हैं। गैटोनोगेमी यानी कि एक ही फ्लावर है उसमें लेकिन डालियाँ अलग अलग हैं। तो एन अल्थोस एंड गैटोनोगेमी इन फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन, गैटोनोगेमी एक क्रॉस पोलिनेशन है इन्वॉल्विंग इन द पोलिनेटिंग एजेंट इन द जेनेटिकली सिमिलर ऑटोगेमी सेंस पोलन ग्रेन आर कम टू फ्रॉम एंड सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर पर जा रहा है लेकिन ये जो है ये आपको फंक्शनली ये जो है क्रॉस पोलिनेशन है। कहने का मतलब जब फंक्शनली जो है क्रॉस पोलिनेशन है और लेकिन ये सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है। तो ये आपको गैटोनोगेमी कहा गया। तो गैटोनोगेमी समझ गए होंगे। ये गैटोनोगेमी की जो है आपको एक ही फ्लावर में दो अलग अलग टहनियाँ रहेगा, उसको जो है हम जो है गैटोनोगेमी बोलेंगे। उसके बाद गैटोनोगेमी जो दिखाई दे रहा होगा कि एक ही फ्लावर है, आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा कि एक ही फ्लावर है, एक ही फ्लावर में जो है आपको टहनियाँ जो है अलग अलग है और लेकिन ये जो है आपको फंक्शनली जो है क्रॉस पोलिनेशन दिखाई दे रहा होगा।
इसमें जो है जेनेटिकली सेम ही होगा, जेनेटिकली डिफरेंस नहीं होगा, इसीलिए जो है इसको ऑटोगेमी, इसको जो है सेल पोलिनेशन कहेंगे। जीनोगेमी, जीनोगेमी जो है आपको, जीनोगेमी जो है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा एंड डिफरेंट फ्लावर, यानी कि डिफरेंट फ्लावर कहने का मतलब जो है एक ये फ्लावर हुआ, एक ये फ्लावर हुआ, और यहाँ से जो है स्टिग्मा से जो है एंथर से जो स्टिग्मा पर जाएगा, ये डिफरेंट फ्लावर हो गया। तो ये जो है आपको जीनोगेमी कहलाएगा। जीनोगेमी कहने का मतलब ये है जो अलग अलग फ्लावर जो है अलग अलग रहेगा। तो ये जो है आपको मॉर्फोलॉजिकली, इसको क्रॉस पोलिनेशन भी कह सकते हैं, क्रॉस पोलिनेशन कहेंगे इसलिए कि ये जो है इसमें मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट फ्लावर है, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट हो रहा है। And only type of pollination which during the pollination bring in genetically different in the pollen grain and stigma, यानी कि जेनेटिकली डिफरेंस होगा, जेनेटिकली इसमें जो है फ्लावर भी डिफरेंट कलर का होगा, उसमें सब इसमें जो पोलिनेशन होगा उसको जो उसमें जो फ्लावर लगेगा तो वो जो है डिफरेंट कलर का हो सकता है, अलग टाइप का हो सकता है, लेकिन सेल पोलिनेशन में आपको अलग टाइप का नहीं होगा। तो आगे आते हैं, देखिए चिस्मोगेमस फ्लावर और क्लिस्टोगेमस फ्लावर, इसमें जो है डिफरेंस देख लेते हैं। चिस्मोगेमस फ्लावर किसे कहते हैं और क्लिस्टोगेमस फ्लावर किसे कहते हैं, तो पीछे भी देखे थे, लेकिन इसको डिफरेंस करके लिख लेंगे, ठीक, ताकि तो हमको थोड़ा डिफरेंस अलग होगा। जो एग्जाम में आएगा, मान लीजिए आपको बोर्ड में लिखने के लिए आएगा, दोनों के डिफरेंस लिखने के लिए आएगा, तो आपको अलग अलग लिख पाएंगे। आप लोग देखिए, अगर इस लेक्चर को पूरे फॉलो करते हैं तो आपको 100% जो है आपको बोर्ड में जो है 100 में 100 आने का मैं गारंटी लेता हूं कि 100 में 100 आपको आएंगे, क्योंकि ये आपको इस तरह से पढ़ाते हैं कि आपको पूरे पहले एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, उसमें कुछ जो आपको लगता है कि ये इसमें कुछ ऐड करना है तो वहाँ पे ऐड कर लेते हैं उसको, तो 100 में 100% आ जाता है। आपको एनसीईआरटी नहीं समझ में आती है तो एनसीईआरटी के बीच जो लाइन दिया हुआ उसको जो हम थोड़ा उसको उसमें से जो पॉइंट निकलने वाला है उसको, जैसे कि अभी देखे इसका जो है जो अभी एनसीईआरटी में दिया हुआ है चिस्मोगेमस फ्लावर, क्लिस्टोगेमस फ्लावर, ऑटोगेमस, उसको सारा दिया हुआ, तो उसको जो है डिफरेंस भी देख लेते हैं कि ताकि आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तो इसमें जो है ओपन इन द मैच्योरिटी ऑफ एक्सपोज एंड स्टिग्मा एंड स्टाइल, स्टिग्मा एंड एंथर, जो एक्सपोज होता है यानी कि स्टिग्मा यानी कि सेम टाइम पर जो है एक्सपोज होता है, उसको जो हम जो है चिस्मोगेमस फ्लावर बोलते हैं। और क्लिस्टोगेमस में जो है फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर डू नॉट इन ओपन इन इवन मैच्योरिटी, यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, उसमें जो है सेम टाइम पर जो है बाइसेक्सुअल, यानी कि बाइसेक्सुअल करने का मतलब एक ही फ्लावर में जो है मेल फीमेल दोनों रहेगा, लेकिन वो जो है आपको सेम टाइम पर जो है आपको ओपन नहीं होगा, तो इसीलिए जो है हमको उसको हम क्लिस्टोगेमस फ्लावर बोलते हैं। सेल पोलिनेशन ओनली इन क्लिस्टोगेमस में केवल ही सेल पोलिनेशन होगा, और इसमें जो है मे बी क्रॉस पोलिनेशन एंड सेल पोलिनेशन दोनों हो सकता है। क्लिस्टोगेमस में जो है दोनों हो सकता है, और जो है क्लिस्टोगेमस में जो है केवल और केवल सेल पोलिनेशन होगा, और चिस्मोगेमस फ्लावर में जो है आपको उसमें क्रॉस पोलिनेशन भी होगा और क्रॉस सेल पोलिनेशन दोनों हो सकता है। उसके बाद सेल पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन में डिफरेंस देख लेते हैं। क्रॉस पोलिनेशन और सेल, यही जो आपको डिफरेंस लिखना है, आपको एग्जाम में अगर पूछ देगा कि सेल पोलिनेशन और क्रॉस डिफरेंस बिटवीन जो क्रॉस पोलिनेशन और सेल पोलिनेशन, तो आपको 5 नंबर में चाहे 2 नंबर में आपको दे के आपको पूछा जा सकता है बोर्ड में, आपको अच्छा से ये आना चाहिए। इसीलिए जो है क्रॉस पोलिनेशन और सेल पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन करने का मतलब पोलन ग्रेन एंड ट्रांसफर ऑफ स्टिग्मा एंड सेम फ्लावर, और क्रॉस पोलिनेशन में पोलन ग्रेन एंड कैरेज इन स्टिग्मा एंड अनदर फ्लावर, दूसरा यानी कि डिफरेंट फ्लावर, एंड क्रॉस पोलिनेशन बाइसेक्सुअल फ्लावर हैविंग इन एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योरिंग इन सेम टाइम, यानी कि सेल पोलिनेशन में एक ही समय में मैच्योर होगा तो सेल पोलिनेशन होगा, और क्रॉस पोलिनेशन में जो है एन डिफरेंट टाइम में, डिफरेंट अलग अलग टाइम में जो है आपको अलग अलग टाइम में जो है आपको मैच्योर होगा। अलग टाइम में मैच्योर होने का मतलब जो है उसमें जो है क्रॉस पोलिनेशन होगा। और उसके बाद जो है टेक एंड प्लेस इन द लाइक ऑफ वीट पी, यानी कि सेल पोलिनेशन जो है वीट में होगा, मटर में होगा, और टेक एंड प्लांट इन लाइक इन लेडी फिंगर एंड टमाटो ब्रिंजल, ये जो है आपको क्रॉस पोलिनेशन में होगा। लेडी फिंगर, टमाटो, इस सब में जो है आपको क्रॉस पोलिनेशन होगा। तो आई होप आप लोग को जो है
इसको जो है आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे या अपना कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, जिससे आपको ये एक दो बार पढ़ लेंगे तो आपको डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा और वहाँ से अच्छा से लिख पाएंगे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये इसको लिखना है। आगे आते हैं, आगे जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, आगे जो दिखाई दे रहा होगा कितना सुंदर जो है इंसेक्ट है, जो इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन होता है, यही दिखाया गया है। जो इंसेक्ट यहाँ पे आता है और उसमें जो है आपको किस तरह से पोलिनेशन करेंगे। उसके बाद जो एजेंट ऑफ पोलिनेशन, एजेंट ऑफ पोलिनेशन करने का मतलब जो है एबायोटिक होगा, एबायोटिक होगा और बायोटिक होगा। बायोटिक में जो है एंटीमोफिली होगा, उसके बाद एर्थनोफिली होगा, क्रिप्टोफिली होगा, मेलेकोफिली होगा, मेरिकोलॉजी होगा ये। उसके बाद होता है एबायोटिक में जो है एनीमोफिली और हाइड्रोफिली। एनीमोफिली का मन कहने का मतलब जो है एनीमोफिली विंड के द्वारा होगा और हाइड्रोफिली जो है वाटर के द्वारा होगा। इसमें जो है बायोटिक, ये दो फैक्टर होता है इसमें जो है आपको एजेंट ऑफ पोलिनेशन बायोटिक होता है। बायोटिक जो होगा आपको, बायोटिक कहने का मतलब जो है कोई इंसेक्ट के द्वारा होगा तो ये बायोटिक होगा, और एबायोटिक मतलब कहने का मतलब जो है विंड के द्वारा होगा, वाटर के द्वारा होगा। ये जो है आपको ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा अलगी में होता है। आपको जिस तरह से वो जो है एबायोटिक होगा।